सच्चे साथी भगवान की तरह होते। इसीलिए तो कहते भगवान से प्रेम करो, अब किसी से मत करो। आजकल जितनी लव मैरिज होती है वो सब होते बाद में। भगवान से प्रेम कर लो, भगवान के भक्त कहलाओगे, पूरे देश में पूज जाओगे। आय हाय हाय। राधा रानी सरकार के अनन्य उपासक और राधा रानी सरकार के ही अवतार पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, जो राधा रानी के अनन्य भक्त हैं। आज बताओ, राधा रानी के दर पर जाने पर पूरे विश्व में, समूचे विश्व में उनकी चर्चा की जाती है। इसीलिए आप लोगों से भी कहता हूं, जीवन में एक सूत्र याद रखना, जब मरोगे तब कटुक शब्द ये रहेगा, आपके साथ कोई नहीं जाएगा। कई यहां पर बूढ़े लोग ऐसे बैठे होंगे जिनकी पत्नी उन्हें छोड़ करके चली गई होगी, और कई ऐसी बुढ़ी वृद्ध माताएं बैठी होगी जिनके पति उन्हें भी छोड़ करके गए। यहां सबकी गति अलग अलग है, यहां सबको अलग ही अलग जाना है। बस ये तो भगवान की माया है। ब्याह ना हो जाए तो तुम पैसा कहां से कमाओ, ब्याह हो जाए फिर मोड़ा मोड़ी हुई, फिर भी स्कूल में पढ़ भी जाए, फिर तुम पैसा कमाओ, फिर भी तनक और बड़े हुई, फिर कॉलेज में पढ़े, फिर कॉलेज में उनके लाने पैसन की व्यवस्था करो, फिर उनको ब्याह हो जाए, उनकी घरवाली आ जाए, तुम्हारी बहू आ जाए, फिर उनके लाने व्यवस्था करो, फिर वह रोए, फिर वह गाए, फिर वह लड़े, सू के मायके में जाके उनको राजीनामा करवाओ, फिर उनके नाती पोता हो जाए, वे तुम्हारी टिकली बजाए, उन्हें दिन भर खिलाओ, नाती पोता के बाद फिर नाती पोता हो जाए, जब तक तुम बूढ़े हो जाओ। और तुम सोचो कि पोता को ब्याह हो जाए जब हम मरे, और पोता सोचे कि दद्दा मर जाए, पहले काय से मुड़ी घुटवाओ ने, बाद में हमारा ब्याह हो। है कोई किसी का है? अबे जाओ सब जनन के घरे चलो, इतनी बड़ी फोटो लगी हुई स्वर्गीय फलाने सिंह, राम जी 2-3 महीना से उन्हें पहुंचो ना गो हो। समस्या यहां है। इसलिए भगवान ही सार है और बाकी सब बेकार है। इसलिए किससे जुड़ो? भगवान से जुड़ो। भगवान से लगन लगाओगे आनंद हो जाएगा, भगवान से लगन को छुटाओगे तो फिर जीवन भर फिरते रहोगे कि नहीं? सब हैरान है जाओगे। इसलिए लगन किससे लगाओ? भगवान से। भगवान को ही देखो, भगवान को ही सुनो, भगवान की ही भक्ति करो, भगवान की ही शक्ति लाओ और भगवान में ही जुड़ जाओ, क्योंकि बाकी सब बेकार हैं, कृष्ण ही हमारा सार है। अंत में काम कोई नहीं आने वाला। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना किते को लगा दो फेसियल मेसियल, किते को जो ब्यूटी पार्लर में, किते को जो का हो कड़ा मड़ा चलवा दो, कछु नहीं हो। जिस दिन छोड़ना पड़ेगा शरीर को, 12 घंटे भी कोई तुम्हें घर पे नहीं रख पाएगा। हाँ। 12 घंटे में इतनी बात आएगी, इतनी बात आएगी, इतनी बात आएगी कि पड़ोसी तक कहते भैया उसको कौन है जी, को देख रहा हो तो कर जाओ गुरु है। जब वहां पर जाओगे तो अपने आप 4 कंधों पे ही जाना पड़ेगा। अंत में अपनी मृत्यु को प्रदर्शित करना पड़ेगा। इसलिए शरीर से सुंदर हो या ना हो, लेकिन तन और मन, तन की जगह मन से अगर सुंदर हो जाओ तो आनंद हो जाएगा। और शरीर से सुंदर हो मन ही मंदित होगा नहीं होगा, हो ब्याह लड़त हो अपने आदमी से, क्या करो शरीर की सुंदरता से। इसलिए भगवान कृष्ण ने सूत्र दिया। पूतना कितनी सुंदर बन के आई, लेकिन भगवान ने पूतना को भी मार दिया। भगवान कहते तुम हमें छेड़ोगे नहीं, अगर तुम हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पूतना खूब चिल्लाई, पूतना खूब भागी, पूतना खूब परेशान हुई। जब तो देखा माता यशोदा ने बड़ी गड़बड़ी है गई, मेरे लल्ला को पकड़ करके कोई दूसरा ले जा रहा। माता यशोदा बेचारी मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। अब क्यों ना गिरे? जिसके यहां संतान ना होती हो, और बड़ी मुश्किल में 40-50 देवता पूजने के बाद एक संतान हुई हो, संतान के रूप में भगवान आए हो, और उस बालक को कोई राक्षसी पकड़ करके ले जाए तो बताओ कष्ट होगा कि नहीं होगा? बड़ा कष्ट हुआ।
माता यशोदा तो गिर पड़ी। अब पूतना भागवे, गांव वालों के जान कि पूतना बड़ी परेशान है। गांव वालों के दिमाग पे आया पूतना भगवान को लेके भग रही, लेकिन पूतना प्राण छुड़ा रही कि छोड़ दे एक बात। और भगवान हमारे बड़े तेज है, टेढ़े हैं, पकड़ ले तो छोड़ेंगे नहीं फिर। भगवान बड़े खतरनाक। पूतना भागवे, भागती 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 भगवान ने एक सांस में पूतना के अंदर के प्राणों को खींचा और पूतना धड़ाम होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशून सार निग्रंथि पुर ग्राम ब्रजाविशु। आज पूतना का अंत हो गया। नंद बाबा वहां से दौड़े ही हैं, मथुरापुरी से सब दे दा करके, संतों को, महात्माओं को, ऋषियों को, मुनियों को, तपस्वियों को दे दा करके नंद बाबा वहां से भागे ही हैं। और जब तक नंद बाबा आए तब तक पता चला कि पूतना के ऊपर भगवान लेटे हुए हैं। और सुनो, पूतना ऐसी वैसी नहीं हती। पूतना को गोड़ो इतो बड़ो हतो कि उमें कम से कम 8-10 जिला बन जाती। वैसे पूतना का तो आज से आने दुराम था। पूतना के घोड़े पे अपन ने बढ़िया कुर्सी लगा ली थी बोल्ट कस के, हैं? वो बढ़िया बैठते, पूतना से कहते हमें दिल्ली छोड़ दो, वजह से ही अपना घोड़ो घुमाऊती सीधे दिल्ली पहुंचती। इतनी बड़ी थी, एक कदम रखती सीधे दिल्ली, लेके ये कहा फते। अगर अपन बैठ जाते हो बीच में, अगर पेड़े मेड़े मिलते तो साफ मुंह में घलते, कोनो की मुंह चपटो हो जाता। बढ़िया पूतना को घोड़ो बहुत बड़ा हो तू। आओ हाँ, बहुत बड़ा हो, हम तो बड़ो ही के हैं। इतो बड़ो हो तू कि इतो बड़ो की पूछो नहीं। अच्छा तुम लोग बताओ, अगर आज पूतना होती तो तुम लोग क्या करते? आज तो तुम्हारे हद तोड़ देते। चलो दिनारा बान्ना अगर पूतना होती तो प्राण ही ले लेती। चलो सीधे महाराज जी के आश्रम पे पहुंचा दो 1 सेकंड में। पूतना जैसे ही घोड़ो उठाती सूदे संकट मोचन सरकार। ठीक नहीं रही वह पूतना, ठीक चली गई बीचे के बीच। आज के युग में जरूरत नहीं होती। अब साहब पूतना ने प्राणों का त्याग कर दिया। नंद बाबा ने लल्ला को उठाया। लल्ला को उठा करके नंद बाबा माता यशोदा के पास ले गए। माता यशोदा तो बेचारी मूर्छित डली थी, बड़ी अप्रसन्न थी, बड़ी दुखी थी, सुखी नहीं थी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदार, थोड़े थोड़े सब दुखी, सो सुखी राम के दार। सब दुखी हैं, सब यहाँ जितने बैठे वो दुखी होंगे। किसी को मोबाइल चाहिए, किसी का लड़का पढ़ता नहीं है, किसी को खुजली होती, किसी को बीमारी हो गई, किसी को डायबिटीज हो गई, किसी को धंधे में घाटा घल गया, किसी की सास उसकी बात नहीं मानती, किसी की बहू इंस्टाग्राम पे रील लगाती है तो उसकी सास उसकी अर्जी लाई। सब दुखी हैं थोड़े थोड़े। पाकिस्तान तो अपना बेटा है, बाप तो उसका हिंदुस्तान ही है। ताली बजाओ। अभी थोड़ा नटखटी कर दी थी बेटा ने, तो मोदी जी अब चूंकि हमारे प्रतिनिधित्व हैं तो हम लोग उनके बाप हैं, तो फिर पिताजी की ओर से चली फायरिंग। पतो चलवा दो, लाहौर तो मिटेगा तो बर्बाद ही होगा। तो और फिर से पाकिस्तान वालों से कहेंगे ज्यादा तुम लोग भारत में घुसने की हिम्मत मत करना, भारत बहुत खतरनाक है, ध्यान करना इस बात को। अब की बार अगर तुमने कोई भी गड़बड़ी करी तो पतो परो की लाहौर में हिंदुस्तान को झंडा गड़बो। हाँ, भारत देश महान है और भारत में भगवान का जन्म हुआ। माता यशोदा ने भगवान के स्नान करवाया, ध्यान करवाया और लल्ला को लेकर के माता यशोदा आई और अपने अंक से अपने लाला को लगा लिया।